पत्रकारों से भिड़ गए और उन्होंने यह भी कहा है कि इस चुनाव को हम हर हाल में जीतेंगे, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आदमी जो हारता है तो उसका दिमाग बौखला जाता है। तो उनकी स्थिति यही, जब उनकी पैर से ज़मीन खिसक चुकी है तो इसलिए अन्न का बंड बोल रहे हैं। इनको अब समझ में आ जाएगा। अभी इनका जो एक बयान आया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, तो हम इनको बताना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और राजभर समाज के लोगों ने मन बना दिया है कि आप बनारस से आए तो आपको बनारस भेज दिया जाएगा। आप पूर्वांचल में कुछ नहीं कर पाएंगे, न कुछ है आपका, न आजमगढ़ में कुछ है, न मऊ में है, न बलिया में, न गाजीपुर, न गोरखपुर मंडल में है, कहीं इनका कुछ नहीं है। इनको सीधे बनारस भेज दिया जाएगा, इनकी अवकाश समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि पिछले बार जब हम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ में थे तो यहाँ पूर्वांचल में मेरी लहर थी और अब बीजेपी के साथ हूँ, सुपड़ा साफ हो जाएगा सपा का यहाँ से। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार में जब मंत्री थे, इसके बाद भी बगावत करके चुनाव लड़े थे। आप उनका आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि लोकसभा में कितना वोट पाए थे। कहीं 5,000, 10,000, 15,000, इससे ज़्यादा कहीं वोट नहीं मिला था। तो यही औकात इनकी है ना। टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बोला कि जितने भी नेता हैं वो दो मुँह साफ होते हैं। आप इस पे कितना निर्भर करते हैं? देखिए, अब वो जो कर रहे हैं, अब इससे आप समझ सकते हैं कितना उनके पास दिमाग है। अपने आप दो मुँह साफ बता रहे हैं, इसका मतलब दोनों तरफ डसने का काम करते हैं। तो इसलिए जनता इनसे सजग हो चुकी है, राजभर समाज सजग हो चुका है और पिछड़े समाज के लोग सजग हो चुके हैं कि यह राजभर समाज सहित पिछड़ी जातियों को कभी भला नहीं कर सकते। इनका आप जब आंकड़ा देखेंगे, इनकी पार्टी को बनाए हुए 21 साल हो गए। 21 साल में जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी 17 में समझौता किया था तो इनको 8 सीट मिल गए। 8 सीट में यह बता दें कि राजभर को कई टिकट लड़ाए थे, कई टिकट राजभर को दिए थे। अपने बाप बेटा लड़े थे, बाकी अदर लोगों को लड़ाए थे, राजभर को एक भी नहीं लड़ाए। और राजभर को सीएम और पीएम बनाने की बात करते हैं, विधायक एमपी की बात करते हैं, और जब गठबंधन करते हैं तो राजभर को एक भी टिकट नहीं देते हैं। और दूसरा, जब गठबंधन 2022 में हुआ था, इसमें 18 टिकट इनको मिला था। इसमें ये बता दें कि राजभर समाज को कई टिकट दिए थे। अपने बाप बेटे के अलावा एक भी राजभर समाज को पूर्वांचल में टिकट नहीं दिए थे। तो राजभर समाज यह फैसला कर चुका है कि अब इनके गुमराह के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इनसे हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। यह राजभर समाज को ठगने का काम किया। तो घोसी के इस चुनाव में जो इन्होंने धोखा दिया समाज को, तो राजभर समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर माननीय सुधाकर सिंह जी के साथ पार्टी को जिताने के लिए सब लोग खड़े हैं और पूरा समर्थन के साथ राजभर समाज खड़ा है। और 5 सितंबर को साइकिल की बटन दबा के भारी मतों से राजभर समाज के लोग, पिछड़ी जात के लोग, सभी लोग जिताने जा रहे हैं, जिताने का काम करेंगे। कल के दिन एक नई पार्टी राजभर की आपके समर्थन की है, उसको क्या लगता है आपको, उससे कितना समर्थन होगा? चलिए, भाई जो दल बनाए उन्हीं के लोग थे और उनके साथ जब धोखा हुआ तो पहले नहीं समझ में आया, लेकिन 21 साल 22 साल बाद समझ में आया तो हम उनका स्वागत करते हैं। जब उन लोगों ने हमारे साथ समर्थन दिया है तो उनका हम लोग स्वागत करते हैं और उनका जहाँ तक होगा सहयोग करेंगे हम। अभी हाल ही में कोपागंज में एक रैली थी और एक तरफ दारा चौहान खड़े थे, दूसरी तरफ अरविंद राजभर जो उनके बेटे हैं वो खड़े थे। तो क्या संकेत है इसमें, क्या माना जाए इसको? अब इसमें देखिए, उनकी जो पार्टी है ओम प्रकाश जी की, यह बाप बेटों की पार्टी बन के रह गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इनकी मिसेज हैं श्रीमती तारा राजभर, और राष्ट्रीय महासचिव इनके लड़के हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर, राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर। आइए, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी मिलने बड़े नेताओं से जाते हैं, गठबंधन की बात करने जाते हैं तो सिर्फ बाप बेटा जाते हैं, बाकी राजभर समाज में किसी को नहीं लेके जाते। तो राजभर समाज को ऐसे ही ठगने का काम करते हैं कि अब उसके लिए अब राजभर समाज विवश हो चुका है। अब इनको सिखा देगा कि किस तरह से अगर गद्दारी करते हैं आप, राजभर समाज का हक अधिकार को। ओम प्रकाश के सुपुत्र का कहना है कि
4 लोग के मिल जाने से कोई राजभर समाज की पार्टी दूसरी नहीं है, सिर्फ हमारी पार्टी है, क्या कहेंगे? अब देखिए वो समझ में आ जाएगा, वो 5 सितंबर को ही उनको समझ में आ जाएगा। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। यह आज जितना बोले, आज जितना ये बोल रहे हैं, अभी जब यह पार्टी बनाए थे तो उस समय अपने माँ बाप की कसम खाए थे कि मैं ज़िंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, ज़िंदगी में विधायक नहीं बनूंगा, एमएलसी नहीं बनूंगा, सीएम पीएम नहीं बनूंगा। अब सबसे पहले यही चुनाव लड़े। फिर 2022 में यह मंचों से घोषणा करते थे कि मोदी और शाह और मोदी जी को हम गुजरात जब तक भगा नहीं लेंगे कि अपने माँ बाप की औलाद में, वो भी कसम तोड़ा इन्होंने। तो यह कसम पर कसम अगर खा के तोड़ते जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ये किस तरह के नेता हैं और ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए।